सत्यम, आज हम लोग त्रिकोणमिति का बहुत कम समय में टोटल फार्मूला देखेंगे। ठीक, उसमें पहला यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें जब त्रिकोणमिति में लंब, कर्ण और आधार ये तीन चीज मालूम होगा, तब उसके बाद बाकी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग देख रहे हैं जब लंब, कर्ण, आधार, जब समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार मालूम हो। ठीक, ये तीन चीज का जब हमको जानकारी हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो जाएगा थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये लंब कहलाएगा थीटा के। ठीक है, उसके बाद बाकी जब अगर थीटा अगर यहाँ पर अगर थीटा हम इसको थीटा माने हैं, तो यहाँ पर थीटा हम क्या मान लेंगे? 1। तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसके लिए आधार कौन होगा? आधार ये सर, ये हो जाएगा ना? यस सर। और कर्ण कौन हो जाएगा? कोई दिक्कत? इसके लिए भी आधार ये कर्ण ऊपर। ठीक, अब इसको हम A, B और C, ये 90 डिग्री। तो रेस्ट के दो कोण कितना डिग्री होगा? ये 45 डिग्री का होगा। ठीक, अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि एक चीज हम लोग जानते हैं, ठीक है, फर्स्ट फार्मूला में कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। गुड, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब अगर इसमें से ये मालूम है, तो अगर लंब स्क्वायर अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, अगर इस पर से अगर स्क्वायर हम हटा दें तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, ठीक इसी प्रकार से हम आधार स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? yes, और आधार भी निकाल सकते हैं। ये आप लोग निकालिएगा। ठीक, अगला बात करेंगे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, अब देखिए साइन का व्युत्क्रम अगर पूछा जाए, साइन का व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा? साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा। एरो लगा करके COSEC थीटा लिख देंगे। ठीक है, जब इसका व्युत्क्रम हुआ तो क्या हो जाएगा? ये कर्ण ऊपर जाएगा, लंब नीचे चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये कर्ण बटे लंब। अब उसके बाद अगला क्या हो जाएगा? कॉस का व्युत्क्रम देखेंगे, क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा। फिर उसके बाद टेन का क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। कॉट थीटा। ठीक है, ये व्युत्क्रम हो जाएगा सबका। ठीक है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, टेन का व्युत्क्रम कॉट। क्या हो जाएगा इसका? आधार बटे लंब। आधार अपॉन लंब। ठीक, आगे जस्ट इसी के साथ आप इसको जोड़ करके याद कीजिएगा कि साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि ये दोनों का, ये साइन का इनवर्स जो है वो कोसेक है। ठीक है, तो इस तरह से साइन और कोसेक को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब साइन इंटू कोसेक बराबर 1 मालूम हो तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बताइए। 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। गुड। और उसके बाद बाकी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अगला हम बात करेंगे ठीक उसी प्रकार से
कॉस इंटू सेक बराबर क्या हो जाएगा? 1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा आप लोग निकाल करके बनाइएगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा वो आप लोग लिखिएगा। ठीक, अगला होता है टेन का व्युत्क्रम जो होता है क्या होता है? कॉट। थीटा। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 1 होता 1। है। तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा इंटू cot कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा ये भी आप लोग खुद बनाएंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होगा ये भी खुद आप लोग बनाएंगे। ठीक, यस सर।